Hello and welcome back to your favorite spoken English channel, Vision Spoken English. Let's have some best spoken English tips for fluency and your communication skill. First and foremost is thinking English. See, start from your mind. Your mind is like ripple. Just point one thing inside it and it'll create many just nearby that. Avoid translating from Hindi to English. बहुत बार ऐसा होता है कि आपने हिंदी पढ़ा है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया and then you're speaking English. See, you listen, anyone speaking English, you try translating that in order to understand and observe what's being stated, and then you create the answer inside in English, and then you translate it in English at the time of speaking. तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसीजर जो आप फॉलो करते हो, ये गवर्नमेंट वाला, ये इतना स्लो है ना कि आपके एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये आपके क्विक रिस्पॉन्स टाइम को बहुत 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 इम्पैक्ट करता है. कई बार ऐसा होता है कि हमें आंसर्स पता होते हैं लेकिन आप वो आंसर दे नहीं पाते. आपने ऐसा फील किया होगा अपनी लाइफ में कि अरे यार आंसर पता था मुझे, लेकिन जिस तरीके से बोलना था ना, जो यूनिक स्टाइल मैं अभी चूज़ करने वाला था, वो समझ ही नहीं आया मैंने क्या चूज़ करना था. इससे क्या होता है कि आपको आपके ब्रेन को ये बोलो कि भाई आई एम नॉट गोना लेट यू थिंक इन इंग्लिश, आई मीन हिंदी, नॉट एट ऑल दैट आई वांट दैट यू शुड बी थिंक इन इंग्लिश. अब वो गलत सोचेगा, गलत मतलब नहीं, वो हमेशा इनकरेक्ट सोचेगा, हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, बहुत सारे फॉल्ट्स बताएगा. नहीं भाई यहाँ प्रोनाउन होना चाहिए, आप बोलो नहीं भाई यहाँ नाउन ही होगा, हम अब यही यूज़ करेंगे. आप अपने ब्रेन को ऑटोमेट पे डाल दो. अंडरस्टैंड? आपने कभी लेफ्ट हैंड से ब्रश करके देखा है? कितना अजीब लगता है ना, नहीं हो पाता क्योंकि आपने ऑटोमेट कर दिया ऐसे राइट हैंड साइड. अंडरस्टैंड? यही आपके ब्रेन का है. अगर आपने इसे एक बार ऑटोमेट कर दिया ना, फॉर अ वीक, फॉर 2 वीक्स, कि भाई कुछ भी हो जाए, तुमने अगर हिंदी में एक ओवर थिंकिंग किया है ना, वैसे भी हमारा ब्रेन ओवर थिंकिंग ही करता है. भाई कैसे लाइफ में क्या होने वाला है, फ्यूचर कैसा होने वाला है, पास्ट कैसा था, मतलब बहुत सारी चीज़ें ये सोचता है. अगर आपने इसे बोला भाई सोचना ही है ना तुझे, ठीक है मैं हेल्प करता हूँ इंग्लिश में सोचना, इससे क्या है ना, हेल्प योर कॉन्फिडेंस बीइंग बूस्ट अ लॉट. ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में नहीं करना है, फॉरगेट दिस, इसे हटा ही दीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा. एंड देन यू नो ट्राई लर्निंग सम कॉमन फ्रेजेस. लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना जो हमेशा आपको यूज़ करने हैं. अगर आप टीचर हो तो कुछ लाइन तो हमेशा आपको यूज़ करना ही पड़ेगा. अगर आप एक क्लासरूम में जाते हो तो आप उस लाइन को याद कर लो ना सर, उसके जैसे और लाइन्स याद कर लो सर. अब इससे क्या होगा, एट द टाइम जब आप वहाँ पे होते हो उसके जैसे लाइन्स आपने पहले से याद कर रखे हैं, तो आपको ट्रांसलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है. वहाँ प्रोनाउन होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या लगाऊँ, ये कुछ नहीं, सेंटेंस ही याद ऑन टू प्रो, डायरेक्ट आंसर आपने दे दिया. अंडरस्टैंड? तो उन चीज़ों को आप प्लीज़ पहले से ही याद करके रखो. अच्छा, अपने डे को नरेट कर सकते हो आप इंग्लिश में. क्या किया आपने सुबह? I woke up early in the morning, I got ready for the school and by visiting school I did this and that. लेकिन अगर आप इसी को हर दिन आप करो, हर दिन आपने कुछ नया किया, कुछ नया सीखा स्कूल में, कुछ नई बदमाशियाँ की स्कूल में, अब उसके बारे में अगर आप डायरी लिख रहे हो या फिर अपने माइंड में ही सोच रहे हो एट द टाइम ऑफ यू नो नाइट, और वो भी इंग्लिश में, दिस विल क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट अपॉन योर ब्रेन. आपके ब्रेन को खुद लगेगा भाई मैं तो इंग्लिश में सोच रहा हूँ, भाई आई एम ऑलरेडी फ्लुएंट इन दिस, आई एम सो गुड एट दिस. ये आपके यू नो कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करेगा. कई बार आपको पता है कि आपको चीज़ें पता होती हैं, आपको आंसर्स पता होते हैं, बट आप कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम के कारण आप नहीं बोल पाते. ये कॉन्फिडेंस आपको यहाँ बूस्ट करेगा, और एक बार यहाँ बूस्ट हो गया ना सर, एक बार ये समझ गया ना कि मुझे आती है, तो होता है ना कि किसी की आती नहीं मेरी जाती नहीं, तो अगर आपने इसे एक बार समझा दिया ना कि आपको आता है सर, तो जब आप ग्रुप में भी होगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि आपके ब्रेन को आपको पता है, सिग्नल आपको दे देगा कि सर मुझे आता है, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे आता है, क्योंकि आपने बहुत दिन तक प्रैक्टिस किया है इसके. खुद से ही किया है लेकिन आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया है. Ask yourself questions like what should I eat today, what game do I have to download, what level am I in BGMI, like क्या, इन चीज़ों के बारे में खुद से क्वेश्चन करो, खुद से इंग्लिश में आंसर दो. What next do I need to do? What next topic should I be studying at night? What should I do tomorrow? Is there anything special in this week? Do I need to do anything specific in order to learn English quickly? खुद से पूछो इंग्लिश में क्वेश्चन और खुद से ही आंसर करो. ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये रियल टाइम फ्लुएंसी को इन्हांस करेगा एंड क्विक रिस्पॉन्स टाइम को आपको ये इन्हांस करेगा. नेक्स्ट है सर, फोकस कीजिए कम्युनिकेशन पे, नॉट ऑन परफेक्ट ग्रामर स्टेटमेंट्स पे. ज़रूरी नहीं हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगे नहीं लगे हम लास्ट में लगाएं. तो एक बार अगर आपको चीज़ें पता होती है ना, तो आप गलत भी करो ना तो लोगों को लगता है भाई क्या सही किया इसने. इफ़ यू आर रिच और आप नीचे बैठ के खा रहे हो, क्या महान आदमी है, नीचे बैठ के भाई कितना डाउन टू अर्थ है. एंड इफ यू आर पुअर और आप नीचे बैठ के खा रहे हो, नॉर्मल है सर, खाएंगे ही. ये समझिए दैट अगर आप एक बार अपने आप
आपको इंग्लिश में अच्छा कर लोगे ना सर, और बहुत ज़्यादा आप मिस्टेक करते हो, लोगों को लगेगा नहीं नहीं ये पक्का नया स्टाइल आया होगा, ये एक लेटेस्ट ट्रेडिशन होगा कि लास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सर बिल्कुल सही बोल रहे होंगे। मैंने कितनी बार ऑब्जर्व किया है लाइक कमिट मिस्टेक एंड स्टूडेंट्स थिंक कि मुझे बहुत ज़्यादा आता है, विच इज़ एब्सोल्युटली अनट्रू। लेकिन उन्हें लगता है कि इन्होंने गलती की ही नहीं होगी। यही होगा आपके साथ। एक बार थोड़ा सा भी अच्छा अपने आप को बना लोगे ना, तो जो बुराइयां आप करते हो ना, जो गलतियां आप करते हो, लोग उसको देखेंगे भी नहीं सर। आपके परफेक्शन को ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाएगा रादर देन योर प्रॉब्लम्स और लूप होल्स। तो परफेक्शन पे अभी ध्यान मत दो, ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम आप परफेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहिए। एक नॉर्मल स्टेटमेंट मेकिंग स्ट्रक्चर आपको सीख लेना चाहिए कि मुझे सब्जेक्ट कहाँ लगाना है, वर्ब कहाँ लगाना है, ऑब्जेक्ट कहाँ लगाना है। बस स्टेटमेंट का जो मतलब क्या बोल रही है, बैकबोन होता है ना, से मेरे अंदर से बोनी है ना, उसी तरह से स्टेटमेंट बोन होते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट लगता है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, यहाँ वर्ब लग रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट लग रहा है। बस उसको आप सीख लो, उसके बाद आप स्टेटमेंट्स कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करो। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। जरूरी नहीं है कि आप जब परफेक्ट हो जाओ तभी आप बोलना स्टार्ट करोगे, नहीं, हम पहले बोलेंगे। तो start speaking. Mistakes are the part of learning and remember that fluency is better than accuracy. अब गलत बोल रहे हो लेकिन आप जल्दी बोल रहे हो, ये आपके लिए ज्यादा बेटर है। आप धीरे बोल रहे हो और आप बहुत सही बोल रहे हो, नहीं सही है। फ्लुएंसी पे ध्यान दीजिए rather than mistakes you commit. मिस्टेक को देखिए मत, नहीं किया मैंने तो look at the fluency of yours. Next, स्टार्टिंग में ना सिंपल सेंटेंसेस अगर आप बोलते हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। शॉर्ट सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया, हमें इतना ही। आई एम बॉय, यू गर्ल, शी इज डांसिंग, मम्मा इज प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट। बस इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, इसके बारे में बस बोलना है, दैट्स इट। सिंपल सेंटेंसेस है, स्टार्टिंग में यही आपको करना होगा। अगर डायरेक्ट आ जाता है ना कि हम यूनिक वर्ड्स यूज़ करेंगे, डिस्टिंग्विशमेंट, डिफरेंशिएशन, नहीं यूज़ कर, नहीं नॉर्मल सेंटेंसेस, अंडरस्टूड? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बस आपको इसके स्ट्रक्चर की सेंटेंसेस याद रखनी है, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम इन योर लाइफ यू विल यूज दिस इटसेल्फ, और कुछ भी नहीं, सब यही होता है। एक बात याद रखना कि क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस पे ध्यान देना, फैंसी वर्ड्स को यूज करने पे नहीं। समटाइम्स योर माइंड विल से कि चलो यार कुछ नया लेके आते हैं, कुछ यूनिक तरीके से बोलते हैं, या फिर क्या स्टाइल मारना है बोलते हैं, नहीं मारना चाहिए, नहीं, हम ध्यान देंगे कॉन्फिडेंस पे कि उसे बस एक अथॉरिटेटिव तरीके से हम बोलें कि अगर मैं गलत भी बोल रहा हूँ ना तो लोगों को लगे सही है, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोलने वाला हूँ। कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी, मैं जो बोल रहा हूँ वो टू द पॉइंट होना चाहिए। कई बार यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड कि लोग जब इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो ओवर एक्सप्लेन करते हैं कि सब कुछ बता देंगे, आग लगा देंगे, क्योंकि बहुत बोलना है। नहीं सर, टू द पॉइंट, शॉर्ट, प्रिसाइज, जो इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। फ्लुएंसी से और फ्लुएंसी इंप्रूव होता है यूजेस से सर, हेजिटेशन से नहीं। अब जितना ज़्यादा उस पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ करोगे ना, जितना ज़्यादा उस सिनेरियो में आप बात करोगे, उस वे में आप बात करोगे, आपकी फ्लुएंसी उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन आपकी लाइफ में हमेशा होगा जिसके साथ आप बहुत फ्लुएंट हो, आपको पता भी नहीं चलता आप कितनी जल्दी चीज़ों में बात करते हो, कितना क्विक आप हिंदी में ही बोलते हो, क्योंकि आपने एक फ्लो बना रखा है कि मैं इसके साथ ओपन हूँ, याद चलूँ, ये सुन रहा है तो फिर मुझे टेंशन ही, ये कहीं और जाने नहीं वाला, ये थॉट, ये चीज़, ये जो बातें हो रही है, टॉपिक कहीं और नहीं जाएगा, तो आप एकदम क्विक होते हो। ये क्या है? यूजर्स के कारण आपकी फ्लुएंसी बहुत तेज हुई उस पर्टिकुलर पर्सन से। सेम होता है आपके साथ लाइफ में कुछ सिनेरियोज में जहाँ आपको इसे इम्प्रूव करना है, उन सिनेरियोज की पहले से ही एक डेमो तैयार कर लीजिए, अंडरस्टूड? ट्राई हैव दोस सिनेरियोज इन योर लाइफ व्हेन इट्स नॉट एक्चुअली हैपनिंग, अंडरस्टूड? टेल योर ब्रेन इट्स हैपनिंग, या ब्रो, हैपनिंग। चलो बोलो इसके बारे में बात करो। एक्टिव लिसनिंग आपको बहुत हेल्प करेगा, ये आपकी स्पीकिंग को फ्यूल करेगा। जो कोई बोल रहा हो ना तो एकदम ध्यान से उसे ऑब्जर्व करो। नेटिव स्पीकर्स जो बोल रहा हूँ यूट्यूब पे, पॉडकास्ट में, न्यूज़ पे, इन टाइम्स पे जब नेटिव स्पीकर्स बोल रहा हूँ ना, तो उनके प्रोनाउंसिएशन, टोन, एक्सेंट, डायलेक्ट, एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, कैसे वो बोल रहा है, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो और उसके बाद इमिटेशन करो। लाइक पॉज, रिपीट, लिसन, पॉज, रिपीट, लिसन, पॉज, रिपीट, डू इट। अब इमिटेशन में उनके पॉजेज और स्ट्रेस पे ध्यान देना है, जैसे वो बोल रहे थे ऑलमोस्ट ट्राई करना है speaking in the same way. This will give you more useful phrases and it'll help you to try them in your real life as well. See, if you listen continuously, it'll help you to enhance your speaking style, your speaking speed and your fluency as well, along with your vocabulary, because you're not listening to any chit chat.
यू नॉट लिसनिंग टू एनी नॉर्मल पर्सन, कोई स्टैंडर्ड पर्सनैलिटी की बात आप सुन रहे हो। तो यूनिक है कि उन्होंने उस जगह पे आने के लिए वुड हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो कि आप इनडायरेक्टली आपको मिल रहा है यहाँ से। आप बॉडी लैंग्वेज को अपने ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस ये बहुत बूस्ट करता है। इमेजिन कीजिए आप बात कर रहे हैं लेकिन हाथों को ऐसे कर लिया,